भगवान ने सचमुच संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिव्य विभूतियों से विभूषित करके भेजा है। जिस किसी को जो कुछ भी वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य प्राप्त हुआ है वो जगत के लिए, सेवा के लिए मिला है, और जो श्रद्धा और विश्वास दिल में है वो भगवान के लिए, गुरु के लिए है, और जो ज्ञान मिला है वो अपने उद्धार के लिए है। पर भूल हो गई, वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मान बैठे हैं। श्रद्धा विश्वास जो खजाना था उसको खो बैठे। अब भूल कब से हुई पता नहीं, पर भूल मिटाई जा सकती है। भूल का ज्ञान वो भूल के नाश में हेतु है। अपनी भूल का पता चल जाए तो पता चलते ही वो नाश होती है। देखो, बुराई करने वाले से पशु पक्षी लाख दर्जे अच्छे हैं, पर बुराई न करने वाले तो देवताओं से लाख दर्जे अच्छे हैं। बुराई करने वाले से पशु अच्छे हैं, पर बुराई न करने वाला तो देवताओं से भी ऊंचा है, अच्छा है, महान है। और बुराई न हो ऐसा हमारा अंतःकरण हो, उसका सरल और सुगम उपाय है भगवान की, गुरु की महिमा में आस्था, श्रद्धा, विश्वास। इससे विषय चिंतन नष्ट होगा। विषय चिंतन नष्ट होता है ना तो व्यक्ति अपने आप उनकी बताई राह पर आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए मैंने निवेदन किया, अकेले में बैठ के गुरुवर का चित्र सामने रख के उनसे बातें करो। और मैं सच कहता हूँ वो कही हुई बातें उन तक पहुँचेगी। क्योंकि गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु अस्तित्व है। अस्तित्व को देश और काल की सीमाएं कभी भी बांध नहीं सकती। तो मिले हुए के द्वारा देखे हुए की सेवा ये एकमात्र कर्तव्य है। पर मिले हुए को अपना मानकर दिखे हुए में आसक्त हो जाना ये बड़ी भूल है। पर भूल मिटाई जा सकती है। कैसे भी भूल हुई हो वो भूल को मिटाया जा सकता है। तो मिले हुए के द्वारा सेवा, देखे हुए की ये कर्तव्य है। देखो, व्यक्ति ईश्वर को क्यों भूल जाता है? भगवान, भगवत प्राप्त गुरु विस्मृत क्यों हो जाते हैं? किस लिए हो जाते हैं? क्या कारण है कि हम उनको भूल जाते हैं, वो हमको विस्मृत हो जाते हैं? उसके पीछे क्या कारण है? उसका मुख्य कारण यही है कि भगवान से भिन्न का विश्वास, भगवान से भिन्न की महिमा, ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया, भगवान से भिन्न की महिमा। भगवान कहो, गुरु कहो, उनसे भिन्न का विश्वास, उनसे भिन्न की महिमा और उनसे भिन्न का संबंध, इन तीन का महत्व जिसके जीवन में होगा वो व्यक्ति भगवान को, गुरु को भूल जाएगा। इसलिए उनसे भिन्न का विश्वास नहीं, उनसे भिन्न की महिमा दिल दिमाग में नहीं, और उनसे भिन्न का संबंध नहीं। तो इससे क्या होगा? अखंड स्मृति बनी रहेगी, अगाध प्रियता बढ़ती जाएगी। अखंड स्मृति और अगाध प्रियता, अगाध प्रियता। और प्रियता से रहित जितने भी साधन है वो भार रूप है। कितना ही पद्मासन बांध के बैठ जाए आंख बंद करके, वो भार रूप है, भार रूप है। उससे क्या होगा? वशिष्ठ जी की कथा आती है योग वशिष्ठ में कि समाधि लगा ली, वर्षों तक समाधि लगाई, समाधि खुली तो बोले लाओ मेरी घोड़ी कहाँ है? वासना गई नहीं। तो प्रियता हो, अगाध प्रियता,
उनका विश्वास, उनकी महिमा, उनका संबंध स्वीकार कर लें। संसार में भगवान ने मनुष्य का निर्माण इसलिए नहीं किया कि वो संसार को चाहे और संसार को अपना माने, इसलिए निर्माण नहीं किया मनुष्य का। अपितु भगवान ने मनुष्य का निर्माण इसलिए किया कि वो राग रहित होकर ईश्वर को अपना माने। और गुरुदेव के सत्संग से ये संभव है कि हम राग रहित होकर स्वाधीन हो जाएं, काम विकार और क्रोध विकार से रहित होकर शाश्वत की स्मृति को जगाएं। ये बापूजी के सत्संग में सामर्थ्य है।